Hello Joe, let's see the question, and the question is which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? The question हमसे ये पूछ रहा है बेटा कि इसमें कौन सा सीरीज ऑफ ट्रांजिशन में हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है वो फॉल्स करता है विजिबल रीजन। तो इसके लिए बेटा होता क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है उसके हिसाब से होता क्या है बेटा, उसके हिसाब से होता क्या है कि जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका हायर ऑर्बिट है ना, जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हायर ऑर्बिट मतलब N2 की वैल्यू बेटा आपकी 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट हो, और N1 की वैल्यू जब आपकी होती है बेटा 1, मतलब जब वो हायर ऑर्बिट से जंप करके आपका फर्स्ट पे आता है बेटा, तो इस वाली सीरीज को हम लोग बोलते हैं बेटा लाइमन सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। वैसे ही जब बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो अगर जंप करके, मतलब इसके लिए जो हायर ऑर्बिट होगा बेटा वो आपका होगा N2 जो होगा उसकी वैल्यू आपके पास 3 4 ऐसे शो ऑन आप इनफाइनाइट तक होगा। अगर N2 मतलब अगर हायर ऑर्बिट से अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके N1 मतलब जिस ऑर्बिट में आएगा उसको, अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा बाल्मर सीरीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाल्मर सीरीज। हाँ, वैसे ही आपके पास क्या होता है बेटा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट मतलब अगर आपकी N2 की वैल्यू जो है बेटा वो आपकी क्या है, ये आपकी है 4 5 6 सो ऑन करते करते इनफाइनाइट है। और N1 की वैल्यू मतलब वो जंप करके जब N1 मतलब किस ऑर्बिट में आएगा बेटा, वो अगर आपके थर्ड ऑर्बिट में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्चन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं पास्चन सीरीज। सेम ऐसे ही जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर ऑर्बिट का मतलब बेटा यहाँ N2 जो है वो आपका क्या होगा 5 6 एंड 7 सो ऑन करते करते इनफाइनाइट हो सकता है। और N1 की वैल्यू अगर आपकी होती है बेटा इस केस में चौथी, तो उसको हम लोग बोला करते हैं बेटा ब्रैकेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग उसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये हमारे पास बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गिवन होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से जंप करके कार्बन में आता है तो लाइमर सीरीज बोलते हैं। हायर ऑर्बिट से अगर जंप करके वो 2 में आता है उसको हम लोग बार्मर बोलते हैं। हायर सीरीज से अगर वो जंप करके 3 में आता है उसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं। और एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा विजुअल रीजन होगा, तो लाइमन सीरीज वाले जो आपकी लाइट्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो आपका विजुअल, ये आपका विजुअल नहीं होता है, ये आपका यूवी रेस में आता है ना। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो जो वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर रहा था, जो एनर्जी का इमिशन कर रहा होता सॉरी, तो वो यूवी रेस में आया, यूवी रेस में। एक्चुअल में जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आया करता है तो उस केस में जो आपकी ट्रांजिशन होती है वहां पे जो आपका होता है बेटा, वहां पे जो इमिशन स्पेक्ट कर रहा होता है, जो आप लाइट जो है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन आपका एमिट कर रहा होता है, वो आपका आता है बेटा विजुअल रीजन में। वो आपका आता है बेटा विजुअल रीजन में। उसके बाद ये जो हमारे पार्शियल ब्रेकर और पी फोल्ड होते हैं बेटा, ये सभी आपके इंफ्रारेड रेज रीजन में आया करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बाल्मर सीरीज से आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू बच्चों।